हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके बाई रवि सर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास के टॉप 250 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये आप सभी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और काफ़ी बच्चों की ये डिमांड आई थी कि सर इतिहास पर कुछ ऐसे वीडियोस लाइए तो जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करें, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाइए। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सूचना है कि डेली क्लासेस अगर आप देखनी है अगर आपको, तो मॉर्निंग में 6 बजे, 10 बजे साइंस को, 2 बजे आप जीके को देख सकते हैं और यहाँ पर रात को 8 बजे आप टॉपिक वाइज जीके भी देख सकते हैं। ये रेगुलर वीडियोस आएंगी, डेली बेसिस की क्लासेस हैं। यहाँ पर डेली टाइमिंग आपको दिया गया है, तो ये डेली बेसिस पे ये क्लासेस आने वाली हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक प्रश्न का आंसर जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है दोस्तों, ताकि आपको ये लग सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, किस तरीके से और बेटर तैयारी आप कर सकते हैं, कितना स्कोर आपका रहा है, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन भी आए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? दोस्तों, हड़प्पा के जो लोग हैं ये विष्णु भगवान की जो पूजा है वो नहीं करते थे। शिव के एक अवतार माने जाते हैं पशुपतिनाथ, उनकी पूजा होती थी दोस्तों, और बाकी इन सभी की पूजा करते थे, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा नहीं देखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें कांसे के बर्तनों का सबसे पहले यूज हुआ था, कांस्य धातु का सबसे पहले यूज हुआ था, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों के बने हुए भवन यहां पर प्राप्त हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, यजुर्वेद में जो यजुर शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है बलिदान, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इसको काफी लोग गलती कर देते हैं, तो आप इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। हर एक आंसर का जो कमेंट का यहां पर कमेंट में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है दोस्तों। इससे आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक तो करिएगा करिएगा, शेयर करिए मत करिए। अगर आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं भी बड़ा हूं या फिर आपका चैनल भी बड़ा हो, तो डेफिनेटली आप यहां पर शेयर कर दीजिएगा। और आपको अगर कोई नए टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए दोस्तों, तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए 4 क्लासेस डेली बेसिस पे आती हैं। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, 10 बजे साइंस की क्लास है, 2 बजे जीके की क्लास है, और रात को 8 बजे आपकी होगी टॉपिक वाइज जीके की क्लास। तो इन सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित किया गया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? दोस्तों, ये कहा जाता है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और पश्चिमी भाग में राजस्थान और कुछ इलाके हैं, गुजरात जैसे इलाके, जहां पर हड़प्पा सभ्यता जो है वो आज भी है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उदय एक मंत्र है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है
मूड कोपनिषद यानी कि बी आपका जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? दोस्तों, बीमारियों का जो उपचार है ये अथर्व वेद में दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों, त्रिरत्न की जो अवधारणा है ये संबंधित है आपके बी यानी कि जैन धर्म और सी यानी कि बौद्ध धर्म, इन दोनों में ही त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो चलती है दोस्तों। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ना वो बी और सी दोनों होगा। ठीक है, आप इसके अंदर यहां पर करेक्ट आंसर नहीं दे रखा है, आप एक ई ऑप्शन लगाकर बी और सी ये दोनों ही कर लेना, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? दोस्तों, दांत का जो मंदिर है यह आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से के अनुसार अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, इस्लाम कुरान से संबंधित है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित है, आप सभी को पता है। जैन धर्म जो है वो उपनिषद से संबंधित नहीं है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और इस्लाम धर्म बाइबल से संबंधित है दोस्तों, तो ये बाकी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लेकिन सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? दोस्तों, बोरोबुडुर जो बौद्ध मंदिर है यह आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहां स्थित है? दोस्तों, धमेक स्तूप जो है ये सारनाथ में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वो इसलिए है क्योंकि आप हर एक प्रश्न का जो कमेंट में आंसर है वो कर पाए। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है? दोस्तों, ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, धमेक स्तूप, जो कि कहां पर है? सारनाथ में है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न 17वें नंबर का, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहां पर स्थित है? दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाओं का जो संग्रह आपको देखने को मिलेगा यह है त्रिपिटक, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। एमटीएस के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से जरूर देखना। नीचे दिए गए शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है ये आपको पता लगाना है दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, यानी कि ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही ग्रंथ है इससे रिलेटेड। लेकिन मंदिर जो है ये ग्रंथ नहीं है, ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है जहां पर ये पूजा करते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, भारत का एक धर्म जिसका नाम है जोरास्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, जोरास्ट्रियन जो धर्म है ये पाया जाता है केरल में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? दोस्तों, यहूदी धर्म से जो संबंध रखता है ये है धम्पदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, धर्मपदा नहीं है, अच्छा यहूदी धर्म से ना। ओके, वेट वेट वेट, सॉरी दोस्तों, माफ कर देना। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तोरा, है ना। तो धर्म का संबंध जो है ये तोरा से है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैन अवस्था साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों? आप सभी को पता है पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश को किस वंश से समाप्त किया? देखिए दोस्तों, मौर्य वंश को सुंग डायनेस्टी के द्वारा, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या की गई थी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक का विषय है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों, मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट है यह है वृहदत्त, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों, सम्राट अशोक जो हैं ये सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो यहाँ पर बिंदुसार के उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट अशोक को जाना गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों, चाणक्य को आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों, महान सम्राट अशोक जो हैं ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। दोस्तों, यहां पर अगर बात की जाए गलत जोड़ी की, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी से, बिंबिसार, देखो बिंबिसार जो हैं ये गुप्ता डायनेस्टी से नहीं थे, ये भी मौर्य डायनेस्टी से। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के तौर पर बिंबिसार को जाना जाता है, तो यहां पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, राजा राजा है यहाँ पर चोल से संबंधित हैं, और कनिष्क जो है ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्रीगुप्त, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है यहां पर करिकला, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है फाहियान, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ये है पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक के भी लिखा करते थे? दोस्तों, पल्लव वंश के जो राजा हैं इनका नाम है महेंद्र वर्मन, जिन्होंने संस्कृत नाटक की रचना की है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चोल वंश के अंतिम शासक के तौर पर किसे जाना जाता है? दोस्तों, चोल वंश के अंतिम शासक जो हैं ये है राजेंद्र चोल तृतीय, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज
किस वंश से जुड़े हुए हैं? दोस्तों इनका संबंध परमार वंश से था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। दोस्तों मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने हर एक प्रश्न का उत्तर जो है वो कमेंट सेक्शन में दिया होगा। दोस्तों हर 40 क्वेश्चन पे आपको मुझे ये बताना है कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 41 से और 80 तक बताना चाहते हैं तो आप ये करके और डैश लगा के और फिर आगे लिख देना यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर आप 40 में से 36 राइट करते हैं तो आर लिख देना 36 आर। ठीक है, अगर मान लो आप 81 से और 120 के बीच में करते हैं तो वहां पर आप जैसे कि मान लो 35 आपके राइट हुए हैं तो आर, या फिर अगर आप रोंग लिखना चाहे तो डब्ल्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय यहां पर प्राप्त की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है राजा राज, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? दोस्तों दक्षिणी भारत का जो राजवंश नहीं है यहां पर वो है पाल डायनेस्टी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशियाई के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का यहां पर इस्तेमाल किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र चोल, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु और केरल, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तिरुकुरल नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? दोस्तों इनका जो नाम है वो है तिरुवल तिरुवल्लभ वल्लुवर तिरुवल्लुवर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता और सांख्य सिद्धांतिका के लेखक कौन है? दोस्तों इनके जो लेखक हैं ये है वराह मिहिर, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सारे के सारे। अगला प्रश्न है, सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है? देखिए दोस्तों सुश्रुत जो हैं इनको भारतीय शल्य चिकित्सा के तौर के जनक के तौर पर जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? दोस्तों चरक संहिता जो है ये आयुर्वेद शाखा से रिलेटेड है, यानी कि बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है? दोस्तों मनुस्मृति में क्या लिखा गया है तो आप सभी को पता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज तरंगिणी द्वारा किन राजाओं का वर्णन किया गया है? राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों ये किया गया है कश्मीर के राजाओं का वर्णन है किसमें? राज तरंगिणी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? दोस्तों पंचतंत्र दंत कथाएं जो हैं ये विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया? दोस्तों इनमें से रत्नावली जो है ये संस्कृत में नहीं लिखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सॉरी रत्नावली नहीं दोस्तों, हाँ सॉरी दोस्तों इसके अंदर है ना कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको बता देता हूँ, रत्नावली नहीं है यहाँ पर। देखिए दोस्तों अगर मैं संस्कृत साहित्य की बात करता हूँ ना तो यहाँ पर तिरुकुरल
जो है ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बताइएगा मुझे कि कितने लोगों को ये पता था कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ये तो मेरा नज़र पड़ गई कि यहाँ पर तिरुकुरल है और संस्कृत साहित्य के बारे में पूछा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर पता लग गया, नहीं तो फिर आगे निकलता था मैं। तो कितने लोग यहाँ पर जागरूक हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है कि सर किसे किसे पता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है लीलावती, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे। दोस्तों भारतीय गणितज्ञ के तौर पर भास्कर को जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपियन नाविकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कोणार्क मंदिर को, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो अनुवाद है यहाँ पर ये किसने किया था। देखिए दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बौद्ध गुफाओं के लिए स्थित कार्ले जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निम्नलिखित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। दोस्तों संगमरमर का जो मंदिर है इसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये किससे संबंधित है आपको पता ही है, दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है, यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है दोस्तों पाषाण आश्रय, यानी कि रॉक सेल्ट के लिए, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी आपका करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एमपी के अंदर खजुराहो के जो स्मारक हैं ये पाए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करते हैं। दोस्तों वास्तुकला के अगर हम बात करें तो ये उजागर करते हैं नागर शैली को, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं जो कि करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं। दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा औरंगाबाद, जो कि कहाँ पर है महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। दोस्तों भीमबेटका गुफा है ये एमपी में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हनमकोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया रुद्रदेव के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों देखिए मीनाक्षी मंदिर की बात की जाए ये तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अशोक स्तंभ में वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेल रहा है और इसमें से न तो जंग पड़ी है और न ही
यहाँ पर संक्षारित होता है। ये ना इसके अंदर क्या लगती है, जंग लगती है, ना कुछ और इसके अंदर कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो वह धातु से बना हुआ है। तो ये किससे बना हुआ है दोस्तों? ये बना हुआ है लोहे से, यानी कि इस प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर या फिर महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कि स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, बिल्कुल बिहार में आप लोगों को यह देखने को मिलता है, बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर एक बौद्ध गुफा बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? दोस्तों ये थी दूसरी सदी ईसा पूर्व, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन नंबर पुडुकल में स्मारकों का समूह है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये कहां पर है? बागलकोट जो कि कर्नाटक में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वृद्धेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो कि भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। दोस्तों ये किसकी शोभा बढ़ाने के लिए? तो ए ऑप्शन, यानी कि चोल जो साम्राज्य है इसकी शोभा बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है राजेंद्र चोल प्रथम, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि महाराष्ट्र में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण कराया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है होयसल, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा करवाई गई थी? दोस्तों राजा खारवेल के द्वारा खंडगिरी गुफाओं की जो खुदाई है वो करवाई गई थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है निम्नलिखित निर्मित किया गया था, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लवों के द्वारा दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सांची का जो स्तूप है ये बनाया था अशोक के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर में स्थित है। दोस्तों ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा? बिल्कुल तमिलनाडु में वृद्धेश्वर मंदिर जो है ये फेमस है। दोस्तों अब आपको ये बताना है कि टोटल 75 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए दोस्तों जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं उनमें से मुझे लगता है कि आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। अगर किसी के भी 60 प्लस हैं तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम जो है वो करेक्ट कर पाएंगे, यानी कि इसका स्कोर यहां तक का 60 प्लस होना ही होना चाहिए है। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पल्लव वंश के द्वारा, यानी कि यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं जो हैं ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है,
अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृद्धेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना हुआ है? दोस्तों, वृद्धेश्वर जो टेम्पल है, मंदिर है, ये बना हुआ है ग्रेनाइट से, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तंत्रिकी योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। दोस्तों, तांत्रिकी योगिनी का मूल स्थान जो है ये माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है ओडिशा, यानी कि सी आपका करेक्ट है। दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे रहे होंगे। अगला प्रश्न है, शोर मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों, शोर मंदिर महाबलीपुरम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कार्लो की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कार्लो की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक स्थित है कहां पर? दोस्तों, ये बिहार में आपको देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर हुआ था, के साम्राज्य में समृद्ध हुए। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, श्रवण बेलगोला कहां पर स्थित है? दोस्तों, श्रवण बेलगोला जो है ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग का प्रमाण है? दोस्तों, अजंता की गुफाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म के स्वर्ण काल युग का एक प्रमाण के तौर पर देखी जाती हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध है ये टोटल चला था 18 दिनों तक, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? दोस्तों, ये हराया था, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने यहाँ पर हराया था। ये कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो आपको मैं बता दूँ, ये गुजरात के मेन शासकों के अंदर एक काफ़ी बड़ा नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किसने बनाए थे? दोस्तों, सबसे पहले जो पहिए बनाए गए थे वो लकड़ी के बनाए गए थे, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसकी अवधारणा अंधविश्वासी भरी मान्यताओं पर आधारित है? दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सांप और सीढ़ी की जो अवधारणा है यहाँ पर ये अंधविश्वासी मान्यताओं पर आधारित होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अगर सही क्रम अगर आपको देखना है तो सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक आई और फिर लोधी आई, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? दोस्तों, कामरूप की अगर बात की जाए ये आपको देखने को मिलेगा असम में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों,
दास वंश की जो स्थापना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुगल जो वंश है उसके शासकों को सुल्तान के नाम से नहीं नवाजते हैं, इन्हें हम बादशाह कहते थे। ठीक है, मतलब पहले के लोग बादशाह कहा जाता था इन्हें। अगला प्रश्न देखिए, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण सेन ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान बनी थी और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, राजस्थान के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है ये दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कि कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दिल्ली सल्तनत, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की बनी हुई मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुतुब उद दीन ऐबक, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? दोस्तों देखिए अहमदनगर की किस महारानी ने विरोध किया था? तो ये किया था चांद बीबी, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चार मीनार, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टावर ऑफ विक्ट्री जिसे हम कहते हैं विजय स्तंभ, इसमें स्थित है, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा? दोस्तों राजस्थान में आप लोगों को विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा ने करवाया था। दोस्तों दिल्ली स्थित जंतर मंतर का जो निर्माण है ये जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने यहां पर करवाया, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खगोलीय वेधशाला है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। यहां पर कुछ यंत्र वगैरह जो हैं वो लगाए गए हैं पर्टिकुलरली, और ये ग्रहों को या फिर समय को ट्रैक करने के लिए लगाए जाते थे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये जयपुर में है सबसे बड़ा। अगला प्रश्न है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, ये है गोलकुंडा किला, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन आपको करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों चित्तौड़गढ़ की बात की जाए, ये सिसोदिया वंश की राजधानी के तौर पर जाना गया, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन।
अगला प्रश्न देखिए, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इसका सही उत्तर होगा 5, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोलकुंडा का जो किला है यहाँ पर, ये के दौरान बनाया गया था? दोस्तों गोलकुंडा का जो किला है ये बनाया गया था यहाँ पर, देखो अगर हम गोलकुंडा के किले की बात की करें दोस्तों, इसका सही उत्तर है कुतुब शाही राजवंश, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? दोस्तों खगोलीय वेधशाला आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो जंतर मंतर है इसे हम खगोलीय वेधशाला के तौर पर भी जानते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा के तौर पर हरिहर प्रथम, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा जो किला है यह आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर तेलंगाना के अंदर, यानी कि बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट की बात की जाए, बहादुर शाह जो हैं ये अंतिम मुगल सम्राट के तौर पर जाने गए, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हम्पी के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए दोस्तों उल्टे की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अकबर वाला तो कोई नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि उल्टे के अंदर अकबर और 5 नाम 4 नाम दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है नहीं आएगा। ठीक है, इनमें से औरंगजेब और बहादुर शाह, तो बहादुर शाह द्वितीय सबसे आखिर में रहे, फिर औरंगजेब, फिर शाहजहां और फिर अकबर, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को प्रचारित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। खालिस्तान भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। दोस्तों अगर हम मुगल सम्राट की बात करें तो तीसरे मुगल सम्राट अकबर के तौर पर जाने गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुगल सम्राट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी? देखो दोस्तों अकबर की जो प्रशासनिक सीट जो है वो थी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जहांगीर भारत खालिस्तान मुगल बादशाह था? देखो जहांगीर की बात की जाए, अकबर तीसरा था तो जहांगीर ऑटोमेटिकली कौन से नंबर का हो गया? 4th नंबर का, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान एक खास और 2 खूबसूरत जो मस्जिदें हैं वो शामिल हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है आगरा फोर्ट, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा यूपी के अंदर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? दोस्तों अगर हम मुगल शासकों की बात करें जिन्होंने ताजमहल बनवाया, आप सभी को पता है शाहजहां मुमताज महल की याद में, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस
व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लेग, यानी कि बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? दोस्तों, अगर बात की जाए किसी मृत व्यक्ति का स्मारक, यानी कि चार मीनार, यहां पर सी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? अगर हम ऐतिहासिक स्मारक की बात करें तो यहां पर देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाजा है, इबादत खाना है और पंचमहल है, लेकिन गोल गुंबद कोई यहां पर ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्म निरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कुतुब शाही मकबरे की, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? दोस्तों, मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा है यहाँ पर, ये दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किसे घिरा हुआ है? देखो, मुरुद जंजीरा जो किला है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, जल पानी से घिरा हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? दोस्तों, जयपुर में हवा महल का निर्माण जो है ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, हवा महल का जो निर्माण है ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जामा मस्जिद, जो कि कहां पर है, दिल्ली में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के बारे में बात की जाए, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है ये करवाया गया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? दोस्तों, स्वर्ण मंदिर की बात की जाए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अमृत सरोवर झील, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मक्का मस्जिद और हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया। देखो, मक्का मस्जिद जो है, अगर हम बात करें हैदराबाद के मतलब हैदराबाद के अंदर औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर इसको पूरी की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट मानी जाएगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन सी है जो कि 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था? दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर बीजू बावरा भी है, लेकिन अमीर खुसरो जो है यहाँ पर अगर बात की जाए, इनमें से जो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है वो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1253 से 1325 की बात कर रहा है, तो अमीर खुसरो आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान कीजिए और स्मारक स्थान आप लोगों को दिए गए हैं। दोस्तों, अगर यहां पर बात की जाए, देखो, गोलकुंडा किला हैदराबाद के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहला तो एकदम करेक्ट है दोस्तों। अगर हम बात करें, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में बिल्कुल है। रानी की वाव आपको पाटन के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ये
यहां पर देखो दोस्तों, ए ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े हुए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उनमें शामिल नहीं था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो एंग्लो बांग्ला युद्ध जो है वो इसमें शामिल नहीं था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न, 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? दोस्तों, अगर यहां पर बात की जाए, यह है सेंट एंजलो फोर्ट, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया था। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 1600 से 1612, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? दोस्तों, अगर हम कपड़ों की बात करें जो कि भारत निर्यात करता था, वो थे सूती और रेशमी। ये काफी होते थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का अगर आप देखोगे राइट आंसर तो ये है गोवा मुक्ति, यानी कि जो आंदोलन हुआ था यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लिबरलाइजेशन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम जोन कंपनी के नाम से भी यहां पर जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों, वास्को डी गामा जो है ये भारत आया था 1498 में पहली बार। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरी बार कब आया था, तो 1502 के अंदर यहां पर आया था दोस्तों, दूसरी बार, सेकंड टाइम अगर बात की जाए तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया? दोस्तों, यहां पर बात की जाए, यह है महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, प्रथम जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी के अंदर आए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 16वीं सदी के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 146वें नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। देखो, अगर यहां पर बात की जाए तो स्वतंत्रता से पूर्व यहां पर पटना जो है, यानी कि बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहां पर उतरे थे, भारत के अंदर? दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें, ये केरल के अंदर उतरे थे, और यहां पर कपक डाबू जो यहां पर पोर्ट है यहां पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा यहां पर। तो ये केरल के अंदर उतरे थे दोस्तों। अगला प्रश्न है यहां पर, यूरोपियन व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आवागमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? अगर हम यहाँ पर बात करें, कालीकट जो यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए क्या होगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? दोस्तों,
ये युद्ध जो किया गया था यहाँ पर, ये मराठाओं ने युद्ध किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात की जाए, ये है श्रीरंगपट्टनम की संधि, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। दोस्तों स्वतंत्रता से पहले जो सबसे बड़ा सामंती राज्य है, यह है हैदराबाद, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये है रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खालिस्तान भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, और वह वाडियार महाराजा का निवास भी था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर मैसूर का, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? दोस्तों टीपू सुल्तान मस्जिद अगर पूछी जाती है तो ये कोलकाता के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी, ये भागीरथी नदी के तट पर हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां पर स्थापित की गई थी? दोस्तों अगर जूट मिल की बात की जाए तो ये बंगाल में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र में, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? पहले भारतीय आज़ादी की युद्ध के रूप में जो वर्णन किया गया था दोस्तों, ये है 1857 के विद्रोह को, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में कब शुरू हुआ था, कहां पर शुरू हुआ था, कहां पर शुरू हुआ था दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई का जो देहांत है ये ग्वालियर के अंदर हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई थी? तो अगर हम सिपाही बगावत की बात की जाए, ये शुरू हुई थी मेरठ से, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासक के अधीन आ गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1858 में, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? दोस्तों मणिकर्णिका जो नाम है यहाँ पर, यह जाना जाता है किसे, रानी लक्ष्मीबाई को, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने मणिकर्णिका घाट नाम भी सुना होगा, तो वो भी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे ही रखा गया है, मतलब इन्हीं का नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वेलूर मठ कहां पर स्थित है? दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि वेलूर मठ कहां पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, और उस दुकान का क्या नाम था? दोस्तों अगर आपसे बात की जाए इस प्रश्न के बारे में, तो यह है बॉम्बे स्वदेशी
सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जो कि क्या होगा यहां पर डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो मत यहाँ पर है वो गठित किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जिसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध आप लोगों को देखने को मिला इस जगह पर। तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक भारत नवजागृति के जो जनक हैं ये राजा राम मोहन राय हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 1893 में विश्व की धर्म स्थलीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दोस्तों इसका प्रतिनिधित्व किया था, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, शिकागो शहर के अंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? दोस्तों भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है ये बॉम्बे के अंदर आयोजित की गई, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज के संस्थापक के तौर पर, तो राजा राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, जो कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात की जाए ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जेबी कृपलानी, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? दोस्तों गवर्नर जो हैं ये हैं बी, यानी कि लॉर्ड डफरिन जो हैं, बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदिरा गांधी, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है एनी बेसेंट, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करें यह है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं ए ओ ह्यूम कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान रखिएगा, काफी लोग कंफ्यूज कर लेते हैं इस चीज को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो है ये हुई थी 7 अगस्त 1905 के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों
1885 में, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों, बंगाल के विभाजन का जो आदेश है ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ये सेम आई थिंक रिपीट हो गया है ना। तो आप सभी को पता है लॉर्ड कर्जन, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया? दोस्तों, नई दिल्ली को देश की राजधानी जो बनाया गया था ये बनाया गया था 1911 के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी इनकी यात्रा सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? दोस्तों, ये बनाया गया था, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया? दोस्तों, भारत की राजधानी को ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता पहले राजधानी थी। 1911 के अंदर इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था बंगाल विभाजन के बाद। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1915 से 1916 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1915-1916 में स्थापित होम रूल लीग निम्नलिखित में से किसकी सहायक इकाई के तौर पर? आप सभी को पता है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप लोगों के लिए करेक्ट है। अच्छा, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? दोस्तों, अगर हम काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें, ये आप लोगों के लिए करेक्ट होगा 1925 के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है नाना साहेब, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल और पाल द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है डी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? दोस्तों, भगत सिंह के साथ अगर हम बात करें बटुकेश्वर दत्ता, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सरोजनी नायडू, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चट्टगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों प्रीतिलता वाडेदार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है? तो
अगर हम यहां पर बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रशेखर आजाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्रता संस्थान, यानी कि सी ऑप्शन आपके इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह भारतीय था जिसने ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी? दोस्तों, इनका नाम था खुदीराम बोस, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडरसन की हत्या की थी? दोस्तों, इस प्रश्न की जो सही उत्तर है ये है लाला लाजपत राय जी की मौत। इनका बदला लेने के लिए यहाँ पर जॉन सैंडरसन जो है इनकी हत्या इन्होंने कर दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य जिसका नाम है कमला इसको लिख दिया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वीडी सावरकर जी, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, करुणा आसफ अली को कहां भारतीय शास्त्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा और इसकी स्थापना 1924 के अंदर हुई थी। दोस्तों, आप सभी को याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहां पर 1931 के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था? दोस्तों, इस प्रश्न का नाम तो आप सभी जानते हैं। इस प्रश्न का आंसर तो चंद्रशेखर आजाद है। इन्होंने आखिरी गोली अपने लिए ही बचा कर रखी थी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल है? दोस्तों, लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल जो है ये पंजाब है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। इनमें से वह अन्य 2 कौन थे? देखो दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करें, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नाम से झंडा लहराया था? देखो दोस्तों, स्टुटगार्ट नाम से स्वतंत्र यहां पर सप्तऋषि नाम से एक झंडा लहराया था। ये लहराया था मैडम कामा ने, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दे दी गई थी? दोस्तों, जेपी सैंडरसन की हत्या के लिए जो फांसी है वो इन्हें दी गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट को जो पारित किया गया था वो किया गया था 1919 में, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1912 212वां नंबर का क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये है विनायक सावरकर, यानी कि बी ऑप्शन आप इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर मानिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था?
इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये है सरदार उधम सिंह, जिनके ऊपर मूवी भी बनी थी यहां पर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट है। रोलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था। दोस्तों रोलेट एक्ट की अगर मैं बात करूं, ये 1919 के अंदर पारित किया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश है ये दिया था कर्नल रेजिनोल्ड डायर, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कर्नल रेजिनोल्ड डायर ये अलग पर्सन है, और यहां पर जो आपने प्रश्न पढ़ा था यहां पर देखो जनरल ओ डायर है ना, वो अलग पर्सन है दोस्तों। ठीक है, मैं अभी शायद हम आगे निकल गए हैं, सॉरी। जर्नल और डायर, ठीक है, ये अलग पर्सन है दोस्तों। दोनों एक ने आदेश दिया था और एक ने आदेश माना था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? आप सभी को पता है दोस्तों, 1919 के अंदर ये घटित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, ये है बैसाखी, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, यह है वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं ये हैं मोतीलाल नेहरू, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में शुरू किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल डिड नॉट इनविंसेज स्वतंत्र संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मशहूर हिंसा जो है इसके अंदर वो शामिल नहीं थी, मतलब जो हिंसा है वो नहीं की जानी थी दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1942, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1942 के अंदर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 और 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्य का अंश नहीं था? अगर हम इस प्रश्न की बात करें दोस्तों, यह है विदेशी वस्तुओं की खरीद, यानी कि डी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करें, यह है 12 मार्च 1930, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में
मैराथन मार्च किस यात्रा में शुरू किया था दोस्तों? दोस्तों ये क्या था? साबरमती से। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि खेड़ा। खेड़ा आंदोलन जो है ये पहला सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी जी के तौर पर जाना जाता है। किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है, बिल्कुल 1915 में। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, महात्मा गांधी जी का ना, ओ सॉरी दोस्तों, मैं इसको ना थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। देखो मैं इस क्वेश्चन को वापस एक बार क्लियर कर देता हूं आपको। भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह जो है ये चंपारण था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना? 1917 शायद, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या फिर उपदेशक मानते थे? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गोपाल कृष्ण गोखले आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सितंबर 1931 के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह है क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों पूना समझौते पर हस्ताक्षर जो किए गए थे यहां पर, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1932, यानी कि डी आपके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? दोस्तों फ्रंटियर गांधी के तौर पर खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का बी उत्तर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। और ये एकमात्र नॉन भारतीय है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है खान अब्दुल गफ्फार खान, और सी ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है मोहन सिंह, यानी कि ए इसके लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसके लिए भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी जिसे हम कहते हैं आईएनए, इसका गठन कब हुआ था? दोस्तों इसका गठन जो हुआ था ये हुआ था 1942 में, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस की स्थापना की थी? दोस्तों इनमें से इन्होंने जो स्थापना करी थी वो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल
आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है रास बिहारी बोस, यानी कि सी उत्तर आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? दोस्तों, यह दिया गया था शहीद और स्वराज द्वीप, यानी कि बी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करें, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिताजी थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है तिरुपुर कुमरन, यानी कि डी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। इस प्रश्न के लिए दोस्तों आप सभी को पता है 1936 से 1937 में, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है यह है सी श्रीनिवास अय्यर, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तिथि को हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी। दोस्तों, अगर हम प्रांतीय स्वायत्तता जो है ये भारत सरकार का अधिनियम था 1935, उसके द्वारा दी गई थी, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों 1946, यानी कि सी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? इस समय जो समय था यहाँ पर दोस्तों आधी रात थी, मिडनाइट, 12 बजे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी दोस्तों हमें, तो मिडनाइट होगी, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को मैंने चारों क्लासेस के टाइमिंग बता दिए हैं, तो उन पर आप डेली उठते ही नोटिफिकेशन ना भी मिले तो देख लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। शेयर कीजिएगा, कमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं कि किस न्यू टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।